वस्त्रंगरी भीलवाड़ा के रीको थर्ड फेज स्थित एक फैक्ट्री परिसर में बने गोदाम में भीषण आग लगने से सोमवार को हड़कंप मच गया। शाम के समय लगी इस आग ने देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में उठते काले धुएं के घने गुबार और ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया। आग की भयावहता का अंदाजा दूर दूर से लगाया जा सकता था। प्रतापनगर थाना के सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि रीको थर्ड फेज स्थित एमडी क्रिएशन के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अचानक भड़की और कुछ ही देर में तेजी से फैलती चली गई। गोदाम में बड़ी मात्रा में कपड़ा रखा हुआ था, जिसके कारण आग ने और भी भीषण रूप ले लिया। लपटें इतनी तेज थी कि पीछे स्थित दूसरे गोदाम तक भी आग पहुंच गई, जिससे नुकसान की आशंका और बढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। आग की तीव्रता को देखते हुए अतिरिक्त संसाधन भी लगाए गए हैं। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। आग की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास एकत्र हो गए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए राहत और बचाव कार्य में बाधा नहीं आने दी। राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि गोदाम में रखा लाखों रुपए मूल्य का माल जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन की प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाना और नुकसान का आकलन करना है। भीलवाड़ा शहर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों में सड़क सीमा में पैर पसार चुके अतिक्रमणों पर प्रशासक राज में नगर निगम का डंडा चला। निगम के उड़दस्ते ने सुबह गुल मंडी से लेकर सर्राफा बाजार तक सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीन पीला पंजा को आता देख दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। नगर निगम की टीम जैसे ही लावलश्कर के साथ बाजार में दाखिल हुई, नजारा बदल गया। अमले को देखते ही कई व्यापारियों ने कार्रवाई के डर से सड़क पर रखे काउंटर, टिन शेड और अन्य सामान स्वतः ही हटाना शुरू कर दिया। अभियान के दौरान रास्ते में बाधा बन रहे अवैध होर्डिंग्स, थड़ियों और लोहे के केबिनों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। सर्राफा बाजार और गुल मंडी जैसे व्यस्त इलाकों में अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। निगम अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से इन क्षेत्रों में सड़क घेरे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। निगम की इस सख्ती से एक बार तो बाजार की सड़कें चौड़ी नजर आने लगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि दुकानदारों ने दोबारा सड़क पर अतिक्रमण किया तो न केवल सामान जब्त किया जाएगा, बल्कि भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। आज हम सर्राफा बाजार में कार्रवाई करने आए थे नगर निगम की तरफ से, और यहाँ पर काफ़ी सारे व्यापारी खुद सहयोग कर रहे हैं और खुद अपने स्तर से इन्होंने नाली पर अतिक्रमण हटा दिया है। और ऐसे में सभी व्यापारी से निवेदन करता हूँ कि अगर अपने स्तर से सहयोग करेंगे तो हम भी उनके लिए आगे सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। अभी नाली पे जो अतिक्रमण कर रखा है उससे सफाई व्यवस्था पूरी बाधित हो रही थी और आज से थोड़ा सा सुधार हो जाएगी। किस प्रकार का अतिक्रमण उठाया जा रहा है? नहीं, ऊपर चद्दर का शेड लग रहे हैं, ऊपर शेड भी लगा रखा है और आगे तक बिल्कुल 5-5 फीट 7-8 फीट आगे आ चुके हैं। और नीचे नाली पे जो कवर कर रखा है, आगे रैम्प बना रखा है, उसको बिठा रहे हैं सर। और कौन कौन से इलाके पाइपलाइन में है, कहाँ हटना है? अभी मुरली विलास रोड बाकी है, हमारा मशीनरी मार्केट बाकी, पूरा आधा चौक बाकी है, शाम की सब्जी मंडी बाकी है, काफ़ी सारे सिटी के एरिया बाकी है, नागौरी गार्डन में बाकी, वहाँ भी जाएंगे सर। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ गांव में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की शिकायत करना एक परिवार के लिए मुसीबत बन गया। अतिक्रमण की ऑनलाइन शिकायत के बाद दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से आहत परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित देव किशन बलाई ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ गांव की खसरा संख्या 40 की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत उन्होंने 22 जनवरी 2026 को ऑनलाइन दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत के बाद बबलू मीना, राजू मीना, रामस्वरूप मीना, प्रकाश मीना, कैलाशी देवी और राधा देवी सहित अन्य लोग उनके घर पहुंचे और परिवार के साथ जमकर मारपीट की। देव किशन का कहना है कि आनंद गगरानी इन लोगों को उकसा रहा है और दावा करता है कि थाना और तहसील उसके प्रभाव में है। घटना की रिपोर्ट उसी रात काछोला थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट में मां और पत्नी को गंभीर चोटें आईं। कैलाशी देवी पर मादलिया और रामनामी ले जाने तथा प्रकाश मीना पर पत्नी के साथ बेरमी से मारपीट करने का आरोप है। परिवार ने सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सर लक्ष्मण गढ़ कचरा संख्या 45 में चरागा भूमि में मैंने ऑनलाइन शिकायत की है। उसमें मैं शुक्रवार को घर आया था, 22/1/2026 को शिकायत की थी। और मैं शुक्रवार को घर आया जब बबलू मीणा, राजू रामस्वरूप मीणा और प्रकाश मीणा और कैलाशी देवी और राधा देवी ये सब हमारे घर मारने आए। और आनंद गगरानी इनको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि थाना तहसील हमारी जेब में है, इनके पीछे आनंद का हाथ है। आनंद कह रहा है कि मैं सब सल्टर लूँगा। और हमारा काचोला थाना में हम रात को रिपोर्ट दी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम चरागा भूमि के लिए सर अच्छा काम ही कर रहे हैं, जिसमें हमारा गांव वाला भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। वो तहसीलदार जी भी नहीं सुनते हैं और पटवारी भी नहीं सुनता है और सरपंच साहब से ये सब मिले जुले हैं सर। वह उसमें अतिक्रमण है, इन्होंने कब्जा कर रखा है सर। या सर हम वह काचोला थाना में वह 3 दिन से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर पे आके मार रहे हैं। मेरी मम्मी का मान लिया, रामनामी भी कैलाशी देवी ने चोरी करके ले गई है। मारपीट की मेरी मम्मी के साथ और मेरी मिसेज के साथ। प्रकाश मीणा ने बातें आके उसकी चोटी पकड़ के नीचे गिरा दी और 2-3 लात की भी दे ली है। भीलवाड़ा जिले के उदलियास माफी गांव में चरागाह भूमि पर कथित अवैध गतिविधियों और दबंगई के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश कलेक्ट्रेट पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण राघव सोमानी ने बताया कि जयराम समाज के कुछ लोग वर्षों से चरागाह भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर बैठे हैं। आरोप है कि वहां अवैध शराब की भट्टियां संचालित की जा रही हैं और आने जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा अभद्र व्यवहार की घटनाएं सामने आती रही हैं। मवेशी चराने जाने वाली महिलाओं को भी परेशान किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इन घटनाओं की शिकायतें पहले भी बड़लियास थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विरोध करने या शिकायत दर्ज कराने पर आरोपी मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। हाल ही में एक ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और गांव में सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उदलियास माफी ग्राम में कुछ जयराम पेशा लोग हैं जो जबरन अतिक्रमण कर रखा है, चरागाह भूमि पे अतिक्रमण कर रखा है। विगत कई टाइम से उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ अवैध शराब की भट्टियां चलाते हैं और आने जाने वाले लोगों को छेड़छाड़ करते हैं औरतों के साथ। और जयराम पेशा तरह के लोग हैं जो मवेशी चराने के लिए औरतें जाती हैं, वहाँ पे उनसे छेड़छाड़ गाली गलौज करते हैं। अगर उनको कोई ओलमा देते हैं या शिकायत करते हैं तो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हुई है और पीएस बड़लियास में इसकी शिकायतें भी दर्ज कराई है, पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी विगत 5 दिन पहले नौलाराम के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसी के पक्ष में समस्त ग्रामवासी हम माननीय कलेक्टर साहब से और एसपी से मिलने के लिए आए हैं। इन लोगों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करावे और हम गांव वालों को जीना सुलभ करावे। भीलवाड़ा में फाल्गुन की मस्ती और राधा कृष्ण के अटूट प्रेम का अद्भुत संगम गांधीनगर स्थित निम्बाग आश्रम में देखने को मिला। अवसर था भव्य फाग महोत्सव का, जहां आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा आश्रम परिसर गोकुल बरसाना के रंग में रंग गया। खास बात ये रही कि शहर में पहली बार ब्रज की तर्ज पर विविध प्रकार की होली का अनूठा आयोजन किया गया। महोत्सव की शुरुआत महंत मोहन शरण महाराज के सानिध्य में हुई। सुप्रसिद्ध भजन गायक पंडित देवराज व्यास ने अपनी टीम के साथ जैसे ही भजनों की प्रस्तुति शुरू की, श्रद्धालु झूम उठे। आज बिरज में होरी रे रसिया जैसे पारंपरिक फाग गीतों पर भक्त भक्ति रस में सराबोर नजर आए। आयोजक दिनेश शर्मा और नीलम शर्मा ने बताया कि इस बार महोत्सव को खास बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए गए। कार्यक्रम के दौरान ब्रज की परंपरा को जीवंत करते हुए लठमार होली का आकर्षक प्रदर्शन किया गया, जो मुख्य आकर्षण रहा। भक्तों ने भगवान के विग्रहों के साथ लड्डू और टॉफियों की होली खेलकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। अंत में फूलों और गुलाल की वर्षा से पूरा वातावरण सतरंगी हो उठा। कार्यक्रम के अंत में आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और महोत्सव ने शहर में भाईचारे व भक्ति की नई ऊर्जा का संचार किया। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा तहसील के कुंडिया कला गांव के उभरते कलाकार अरविंद सुथार, स्वर्गीय महावीर सुथार के पुत्र, अपनी असाधारण चित्रकारी के कारण चर्चा में है। अरविंद पेंसिल से ऐसे यथार्थवादी चित्र बनाते हैं जो बिल्कुल वास्तविक तस्वीर जैसे दिखाई देते हैं। उनकी कला की सराहना न केवल गांव में बल्कि जिले के अधिकारियों और कई प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा भी की जा रही है।
हाल ही में अरविंद ने भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव को उनका पेंसिल चित्र भेंट किया, जिसकी उन्होंने खुलकर प्रशंसा की। अरविंद अब तक धर्मेंद्र सिंह यादव, पवन साहू, हंसराज अठारिया, विधायक रविंद्र सिंह भाटी और रोक ड्रामा समूह की टीम के चित्र बना चुके हैं। धार्मिक विषयों पर भी उनकी पकड़ मजबूत है। उन्होंने गढ़बोर चार भुजानाथ, भगवान शिव, हनुमान और राधा कृष्ण के अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्र उकेरे हैं। राजेंद्र कुमार शर्मा के बाद अरविंद सुथार अपनी बारीक कला से जिले में नई पहचान बना रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।